जय माता दी। आप सभी को संतोषी माँ की जय हो। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आप सभी को माँ संतोषी माँ की व्रत कथा सुनाऊंगी, जिसको पढ़े बिना कोई भी व्रत पूरा नहीं होता। अगर आप भी शुक्रवार का व्रत करते हैं तो शुक्रवार की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने से माता की पूजा अर्चना संपूर्ण होती है। आइए हम सब जानते हैं शुक्रवार की व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, जिसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों का जूठा 7वें बेटे पुत्र को खिलाती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा कुचा तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से ना देख लूं मैं मान ही नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। ऐसा कहकर कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमा के लड्डू बने थे। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी, आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनकी थाली में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ। वह कहकर घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में अंडे थाप रही थी। वह जाकर वहाँ बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर का हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां जाकर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, दाम देकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन करने लगा, हिसाब किताब करने लगा, सारा माल बेचने लगा। साहूकार 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम, ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझेदार बना दिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह अपने नगर का नामी गामी सेठ बन गया। सेठ का सारा कारोबार उस पर ही चलता था। छोड़कर सेठ बाहर भी चले जाते थे। इधर इसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल बेचते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से भी जो भी भूसी निकलती, उसी रोटी बनाकर रख दी जाती थी। फूटे नारियल पानी नरेली में पानी दिया जाता था। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने नहीं जा रही थी। तब उसे रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माँ का व्रत करती दिखाई दी। वह यहाँ खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम मुझे भी इस व्रत का विधि बता दोगी तो मुझे समझा दोगी तो मैं तुम्हारा
बड़ा एहसान मानूंगी। उसमें से एक स्त्री बोली, यह माँ संतोषी का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, माँ लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, मन को प्रसन्नता शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र ही लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म होता है, गृह कलेश निवृत्त होता है, सुख शांति होती है, मन में जो कुछ हो कामना हो संतोषी माँ की कृपा से पूरी हो जाती है, निसंदेह इसमें कोई संदेह नहीं। पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाता है, बताओ, बड़ी कृपा होगी। स्त्रियों ने कहा, बिना परेशानी श्रद्धा प्रेम से जितना प्रसाद बना सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने, इससे ज़्यादा की शक्ति हो तो वो भी गुड़ चना लेकर हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके ओम बीच कम नहीं टूटे, लगातार नियम का पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे पाठ करें और रख दें, नियम न ही टूटे। ऐसा करने कार्य सिद्ध ना हो तो नियम का पालन, कार्य पूर्ण हो जाने पर पूर्वोद्यापन करें। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य ही सकून देती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी प्रकार खीर चने का साग बनाना और 8 बच्चों को बुलाकर भोजन कराना। देवर जेठ बच्चे न मिले तो देवर जेठ, कुटुंब के लड़के ना मिले तो रिश्तेदार पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भी भोजन करा देना। माता का नियम पूरा करना, ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेचकर उन पैसों से चना गुड़ ले आई। माता के व्रत की तैयारी करने लगी। रास्ते में संतोषी माँ के मंदिर में चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। ऐसी प्रार्थना करके वह माता का व्रत करने लगी। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देखकर जिठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या पड़ा है। यह लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब तो पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी खातिर पढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर माँ संतोषी माँ के मंदिर में जा बैठी। मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग के काम में तो अपना स्वार्थ स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जल्दी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर अपने घर आकर कामकाज करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलानी तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माँ ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता ये तो मुझे मालूम है, परंतु क्या करूं, कहाँ से जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, आप कोई रास्ता दिखाए, मैं कैसे जाऊं वहाँ। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर उठकर माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठते, देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं से परिचित में स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात सबको सुनाई। वह सब उसकी बात सुनकर खिल्ली उड़ाने लग गए। वह कहने लगे कि कहीं
कभी सपने की बात सच्ची होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो। इस तरह सांझ या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसे कहा वैसे करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माँ को प्रणाम किया। फिर भी घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ। मन में संतोषी माँ का नाम लेकर प्रसन्न हो घर जाने के रास्ते गहना कपड़े सामान खरीदने लगा। सब काम निपट कर अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल से लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माँ के मंदिर में विश्राम करने लगी। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसे कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में डालना और डालकर 3 आवाज़ जोर से लगाना। लो सासू लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन में लकड़ियों के बोझ बनाकर लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर में, तीसरा इतने में ही मुसाफिर आ पहुँचा। सूखड़ी लकड़ी देखकर उसको इच्छा हुई अब यहीं विश्राम कर लें। भोजन बनाकर चल गए। इसका विश्राम कर अपने गांव को चल दिया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर आई। उसने आंगन में जोर से डाला, आवाज़ दी, लो सासू लकड़ी का लट्ठा लो, भूसी रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। ये सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खाकर अपने गहने कपड़े पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है। सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कामकाज नहीं करती, 4 समय आकर खाकर जाती है। अब तुझे देखकर भूसी रोटी नारियल के खोपड़े में पानी मांगते हुए बोला, माँ मैंने इसे भी देखा, तुम्हें भी, और घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी वैसे तू करना। गुस्सा बेटे के सामने रख कर उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान रखा। एक ही दिन में वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगा। अगला शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माँ का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत खुश हुआ, खुशी से कर लो। माँ का उद्यापन करने के लिए जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखला दिया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका व्रत पूरा ना हो। बच्चे भोजन करने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही उन्होंने कहा, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर से हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हो गए, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उसने पैसे दे दिए। लड़के बाजार में जाकर इमली खरीद कर खा लिया। माता बहू पर कोप हो गई। राजा के दूत लड़के पैसों से इमली खरीद कर ये देखकर खाई। माता को कोप हुआ। राजा उसके पति को पकड़ के ले गए। सब मालूम हो जाएगा, जेल की रोटी जब तू खाएगा। बहू के वह सहन नहीं कर पाई, वे माता के मंदिर में गई। कहने लगी, माता ये क्या हुआ। हंसा कर रोने बुला। माता बोली, तूने व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें बुलाती। बोली, माता बुरी तो नहीं हूँ, कुछ ना कुछ अपराध किया, मुझे तो मालूम। मुझे तो लड़कों ने भुला दिया। बोली, ऐसी भूल भी दोबारा नहीं होगी, अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे वापस आएंगे। माँ बोली, पुत्री, जो तेरा पति
तो ये रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोले, इतना धन जो कमाया उसको राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। इस तरह की कथा बताया बातों को और फिर वह अपने उद्यापन की तैयारी उसने फिर से शुरू कर दी। मुझे माता का उद्यापन करना है, पति ने कहा। ठीक है, करो। फिर उसने जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जिठानी ने फिर बच्चों को सिखा दिया खटाई मांगना। दूसरी बार बच्चों को लड़कों ने कहने पर बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही खटाई मांगने लगे। हमें खीर पूड़ी नहीं भाती और हमें खटाई दे दो। वह बोली, खटाई नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। उठकर चले जाने पर उन्हें ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा में एक एक फल दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। कृपा से संतोषी माँ के 9 महीने से सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को लेकर वह माता संतोषी के मंदिर में जाने लगी। सोचा, मैं रोज़ यहाँ आती हूँ, क्यों ना आज मैं ही इसके घर चलती हूँ। माँ ने सोचा, इसका सारा आसरा देखती हूँ। ऐसा विचार कर माँ ने भयानक रूप बनाकर चना गुड़ से सना मुख के ऊपर समान होठ पर मक्खियाँ भिनभिनाती हुई दहलीज पर पैर रखते ही बोली, कोई उसकी सास चिल्लाई और बोली, कोई चुड़ैल आई है, देखो इसे भगाओ, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माँ मेरे घर आई है। यह कहकर दूध पीते बच्चे को उतार दिया और इससे सास को क्रोध भी आया। अरे, ऐसे देखकर कैसे उतावली हो रही है, जो बच्चे को पटक कर चल दी। इतने माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिनका व्रत करती हूँ ये माँ वही संतोषी माँ है। यह कहकर झट से उखड़कर घर के सारे किवाड़ खोल दिए। माता के चरण पकड़ लिए, विनती कर कहने लगी, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने अपराध किया है। इस प्रकार बार बार कहने पर माता संतोषी प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास के कहने लगी, हे संतोषी माँ, आपने बहू को जैसा फल दिया सबको वैसा देना। जो कथा सुने पढ़े उसकी सभी मनोकामना पूरी करना। इस प्रकार माँ संतोषी का व्रत करें, कथा सुने।